हमारे आज के टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। हमारे आज के टॉपिक का नाम है डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे और देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है और क्या काम करता है। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका आगाज़ होता है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी से मुराद होती है मुंह की कैविटी। तो हम खाने को जब इंजेस्ट करते हैं तो वो सीधा ओरल कैविटी में जाता है। ओरल कैविटी में हमें 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है। एक तो स्लाइवरी ग्लैंड ये है, एक ज़बान के नीचे होता है और एक हमारे पास जबड़ों के नीचे होता है। तो ये हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने ये डॉट्स के ज़रिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये दिस वन और ये 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये एपिग्लोटिस है। थोड़ा सा ये एरो नीचे जा रहा है तो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें, ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। एपिग्लोटिस के बाद जो है आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज है। ये पैसेज सेम होता है सांस की नाली के लिए भी और खुराक की नाली के लिए भी। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास एसोफेगस है। देन यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ लिवर, ठीक है। और ये है हमारे पास स्टमक। अगर हम इसमें आगे देखें तो आपको यहाँ पे अटैच नज़र आता है गाल ब्लेडर, ठीक है। गाल ब्लेडर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है ये बाइल डक्ट जा रही है, ठीक है। स्टमक मैंने आपको दिखा दिया। अगेन मैं आपको एरो की मदद से दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो है ये है पेंक्रियास, ठीक है। अब पेंक्रियास से बेसिकली यहाँ पे निकलती है पेंक्रियाटिक डक्ट, जो आगे जाके यहाँ गाल ब्लेडर से आने वाली बाइल डक्ट के साथ जो है वो मिल जाती है। और इस तरह हमारे पास एक कॉमन बाइल डक्ट बनती है जो पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट के मिलने से बनती है। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट निकलता है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूडिनम। ड्यूडिनम से आगे वाला पार्ट जो है वो है जेजुनम और बिल्कुल लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, ठीक है। अब ये तीनों मिलके जो हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बनाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये यहाँ पर बना रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये तीनों यहाँ पर मिलकर बना रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट हैं, ये है सीकम और ये जो ये वाला पार्ट है ये है कोलोन। अच्छा, कोलोन आप समझिए 3 लेवल्स पे होता है। एक ऊपर जाने वाला कोलोन होता है, इसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं। एक हॉरिजेंटल पोजीशन पर होता है, इसको हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। और एक ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। तो ये तीनों मिलकर जो है वो कोलोन बनाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में आखिर में आपको मिलता है रेक्टम, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि कोलोन, सीकम और रेक्टम मिलकर लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज एनस,